आप सभी लोग जानते हैं कि 13 नवंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह प्रदोष व्रत है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की बुधवार प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 छुट्टी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 छुटकी काला तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार प्रदोष व्रत का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 चुटकी काला तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 2 की काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 छुट्टी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस कार्तिक महीने के बुधवार प्रदोष व्रत यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इसको बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिन 1 छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 छुट्टी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी अधिक हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मैं आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाए, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लेकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। सदैव उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने 13 नवंबर बुधवार प्रदोष व्रत में रखना है। और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत का जो समय होता है, यह जो दिन होते हैं, यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए होते हैं। और पितरों को यदि आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, तो काले तिल का यह करिए, पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण करते हैं
पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो बहुत खर्च आता है, बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते हैं। किंतु जो उपाय अब आपको बताएंगे इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ काले तिल से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल पितरों, हमारे जो पित्त होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में जा रहा होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। ये पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है। अब पैसा घर में आता है, जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना? तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है, इंसान को उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है ना? एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वह घर बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है, या घर में दुख बहुत बढ़ जाते जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है, जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो, पितृ नाराज हो, क्षण की ढैया चल रही है ना? इस तरह की चीजें जब जीवन में होती है तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, किंतु पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, या यह कहे कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में यह उपाय जो बताने वाले हैं, यह कभी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले अगर आपने कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो अवश्य लिख दें, और छाया जैन चैनल को ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, 2 चुटकी काला तेल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे। उसी में जिसमें आपने जल लिया है, लोटे में लिया है, किसी भी पात्र में लिया है, 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपने पितरों को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है, ये हमारे पितरों की दिशा होती है। तो अपने पितरों को यदि आप सदैव प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे, तो यह छोटा सा उपाय पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत में जरूर करें। आपको अपने घर पर ही उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, है ना? अपने घर यदि आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं, करिए। सदैव आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पितृ कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न रहेंगे, और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी यदि जीवन में है, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती हैं। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में होता है। तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, पितृपक्ष के जो दिन हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है, और आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती है। कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है? अपने घर का शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डालना है। यदि आपके पास कच्चा दूध है, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, तो उसके अंदर आप 2 चुटकी काला तेल डाल लें। अच्छा, यदि आपके पास दूध नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप जल ले लें, 2 चुटकी काला तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें आप शक्कर के दाने डाल लें। मिश्री है ना?
अब यह जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। हल्के हल्के से जल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि जब आप जल चढ़ाएं, आपका जो फेस है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो। यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आपके पेड़ में यह जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। बस अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अपने पितरों से कहें कि हमारे समस्त पितृ जो हैं, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि पितृ हमारे बहुत होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं। तो सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कभी पितृदोष घर में नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए, पितृ जब नाराज हो ना तो घर में पैसे की कमी, क्लेश, यह सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिलती है। तो पितृपक्ष में आप इस उपाय को कब करेंगे? जितनी बार ले उतना उत्तम है। ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको यह उपाय अपने पितरों के लिए एक दिन जरूर करना चाहिए। जिस दिन भी आप अपने घर में करते हैं उपाय, यदि नहीं भी करते हैं तो इस बार पितृ में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि का तिल से ही जुड़ा है। काले तिल से त्रिग्रही दोष शांत हो जाएंगे। आप समझिए कैसे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले तिल से 3 ग्रह राहु, केतु और शनि, यह तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काला तिल कितना चमत्कारी है। जब भी आप पितृपक्ष में जिस तरह से भी अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे भी आप पितरों के लिए मतलब उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, कोशिश करें कि उसमें आप काले तिल जरूर लें। काला तिल जब आप लेते हैं तो त्रिग्राही जो दोष होता है वह शांत होता है। शनि है, राहु, केतु है, यह शांत होंगे और आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं, जहां से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य लेते हैं, वहां पर एक दीपक शाम के समय में अपने पितरों के लिए लगाना बिल्कुल ना भूलें। यह उपाय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी सारी वीडियो में जो भी पितृपक्ष की है, हर वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है कि यह वाला उपाय आप जरूर करें। घर में जहां पानी का परिंदा है या वाटर कूलर है, जो भी आप जहां से भी पानी लेते हैं, वहां शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले। तिल के तेल का दीपक लगाए, इस चीज का भी ध्यान रखिए। सदैव आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी ऐसे घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। सदैव ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत को दिन जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।